रानो चिड़िया जंगल में अपना चाय का ढाबा चलाकर अपने घर का गुजारा करती थी। रानो का पति मानो भी जंगल में एक लकड़ी की फैक्ट्री में काम करता था। इसी जंगल में रानो चिड़िया की एक बहन भी रहती थी। उसकी भी शादी हो चुकी थी। मुझे तोते ने आमंत्रित किया है। उसकी पत्नी हरियाली का जन्मदिन है, इसलिए उसने शाम को हमारी दावत रखी है। जंगल के सभी पक्षी आएंगे इस दावत में, तो तुम कोई अच्छा सा सूट पहन कर जाना। लेकिन भूरे जी, मेरे पास कोई अच्छा सूट नहीं है। हाँ हाँ, अब अपनी गरीबी का रोना रो ले। सबको तो यही बताती फिरती है कि मैं तुझे कुछ नहीं लेकर देता। इतने सूट लेकर दिए थे पिछली सर्दियों में, कहाँ गए वो सारे सूट? लेकिन भूरे जी, वो सब तो सर्दियों के सूट हैं। इतनी गर्मी में मैं वो सूट पहन कर जाऊंगी तो कैसा लगेगा? तेरे पास जो कपड़े हैं तू वो पहन कर चली जा, लेकिन वहां जाकर किसी को यह मत बताना कि तू मेरी पत्नी है, समझी? हर वक्त अपनी शक्ल रोनी बनाई रखती है। भूरा लाली चिड़िया को बहुत बातें सुनाता था और कभी कभार तो उसे मारता पीटता भी था। लेकिन लाली चिड़िया भूरे के डर से किसी को ये बात ना बताती कि भूरा उसे मारता है। शाम हो जाती है। जंगल के सब पक्षी तोते के घर पहुंच जाते हैं। तोते ने अपना घर बहुत सुंदर तरीके से सजा रखा था। जंगल की सब महिला पक्षियों ने सुंदर सुंदर गहने पहने हुए थे और गोरी तो ऐसे तैयार हुई थी जैसे उसी का जन्मदिन है। तोते जी, मैंने आपसे कहा भी था कि गोरी को मत बुलाइएगा। ऐसे सज सवर कर आई है जैसे इसी का जन्मदिन हो। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। हरियाली, तुम क्यों दिल छोटा करती हो? मुझे तो तुम ही सबसे सुंदर लग रही हो। चलो केक काटते हैं। अभी हरियाली केक काटने ही वाली थी कि गोरी शोर मचा देती है। मेरा हार चुरा लिया किसी ने। अभी तो मेरे गले में था, कहाँ गया मेरा हार? यहीं कहीं होगा गोरी बहन। सब जंगल के पक्षी ही हैं, कोई चोर नहीं है यहाँ पर। रानो, तुम तो चुप ही रहो। सबसे बड़ी चोर तो यहाँ तेरी ही बहन है। फिर कबूतर देखता है कि गोरी के पंजे के पास ही उसका हार पड़ा है, तो कबूतर हार गोरी को पकड़ाता है। मुझे तुम सब गरीब पक्षियों की इस दावत में आना ही नहीं चाहिए था। मैंने तो यूं ही अपना समय बर्बाद किया। गोरी सबका मूड खराब कर देती है और खुद अपने घर चली जाती है। अगली सुबह लाली चिड़िया नदी पर पानी भरने गई हुई थी कि वहाँ मानो आ जाता है। कैसी हो लाली? हमारे घर कभी आ ही जाया करो। एक ही जंगल में रहती हो और कभी अपनी बहन के घर नहीं आई। अरे नहीं नहीं मानो भैया, मैं तो रानो से चाय के ढाबे पर मिलती रहती हूँ, इसलिए मैं ज्यादा घर नहीं आती। मानो और लाली ऐसे बातें कर रहे थे कि भूरा दूर पेड़ पर बैठा दोनों को बातें करता देख रहा था। सारा समय घर पर अपनी रोनी शक्ल बनाए रखती है और अब देखो इस मानो के साथ कैसे हंस हंस कर बातें कर रही है। आज यह घर आए, इसे मैं बताता हूँ। शाम हो जाती है। लाली चिड़िया रसोई में भोजन बना रही थी कि भूरा उसे आवाज देता है, तो लाली कमरे में आती है। आज तुम कहाँ गई थी लाली? मैं तो सारा दिन कहीं भी नहीं गई, बस नदी से पानी भरने गई थी। कल से तुम्हारा नदी पर पानी लेने जाना भी बंद है। लेकिन आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? अपनी चोंच यहीं बंद कर ले, वरना मैं तेरा वो हश्र करूँगा। सारी जिंदगी याद रखेगी तू। ऐसे ही समय गुजरता रहता है। फिर एक दिन वो मंडी में सब्जी ले रही थी कि रानो चिड़िया लाली को देखकर उसके पास आती है। लाली बहन, तुम कब से मेरे चाय के ठेले पर भी नहीं आई और ये तुम्हारे पंखों और चेहरे पर निशान कैसे हैं? अरे अरे कुछ नहीं रानो मेरी बहन, वो क्या है ना, कल मैं रसोई में खाना बनाते वक्त नीचे गिर गई थी, बस इसीलिए ये चोट लग गई। लाली, अगर कोई बात है तो तुम मुझे बता सकती हो। लाली सामने से भूरे को आता हुआ देखती है तो वह जल्दी से अपनी सब्जी की टोकरी उठाकर घर को भागती है। गोरी अपनी दोस्त स्वीटो के साथ बैठी पेड़ पर बातें कर रही थी। स्वीटो, मैंने तो सुना है इस लाली का पति पीटता है उसे, और आज तो मैंने मंडी में भी देखा था, उसका चेहरा और पंख खराब हुए पड़े थे। अच्छा है, ऐसे गरीब पक्षियों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। भाई कालू, मैं तो अपनी पत्नी को अपने सामने बोलने तक नहीं देता। तुम्हारा ठीक है भूरे भाई, मेरी पत्नी गोरी तो बहुत काएं काएं करती है। मेरा तो सर दुखने लगता है उसकी काएं काएं सुनकर। मेरी बात मानो तो उसकी खूब पिटाई करना, फिर देखना कैसे तुम्हारे आगे पीछे घूमती है। जब कालू शाम को घर जाता है तो गोरी कोई कालू से कहती है, कालू,
आज मैं अपनी दोस्त स्वीटो से मिली थी। उसके गले में बहुत सुंदर मोतियों का हार था। मुझे वो हार चाहिए। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो मेरे साथ? मैं तेरा पति हूँ और मैं जिस तरह चाहूँ तुझसे बात कर सकता हूँ। चल जा मेरे लिए भोजन लेकर आ। मैं तुम्हारी कोई नौकर नहीं हूँ। भोजन खाना है तो जाकर खुद रसोई से ले लो। अभी गोरी इतना ही कहती है कि कालू गोरी को जोर जोर से मारने लगता है। गोरी अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है और रानो चिड़िया के घर आती है। रानो, रानो मुझे बचाओ, कालू मुझे मार रहा है। गोरी बहन, मेरी बात मानो तो आप जाकर पुलिस को बताओ। आज अगर कालू भैया ने आप पर पंख उठाया है तो वो आइंदा भी ऐसा ही करेंगे। अच्छा, तो तू चाहती है जंगल में मेरी बदनामी हो कि मेरा पति मुझे मारता है? मेरी ही गलती है जो मैं तेरे पास आ गई। अपनी बहन को तो कभी तूने ये सलाह नहीं दी कि वो पुलिस के पास जाए। रोज मारता पीटता है उसको उसका पति। क्या यह सब सच है? मुझे तो लाली ने कभी यह बात नहीं बताई। अगर मुझे पता होता मैं अपनी बहन को उस जालिम भूरे के घर एक दिन भी रहने न देती। रानो चिड़िया जल्दी से पुलिस के पास जाती है और पुलिस को सारी बात बताती है। जैसे ही पुलिस भूरे के घर आती है, भूरा लाली चिड़िया को मार रहा था। पुलिस भूरे को जल्दी से अरेस्ट कर लेती है और रानो चिड़िया अपनी बहन के पास चली जाती है। मेरी बहन, तुमने मुझे कभी क्यों नहीं बताया कि यह भूरा तुम पर इतने जुल्म करता है? रानो बहन, बचपन से जब से मम्मा गुजरी है, आपने ही तो मुझे पाला है। आपने इतनी मुश्किल से मेरी शादी की थी। फिर से आप पर बोझ बनकर बैठ जाती तो मुझे ये बहुत बुरा लगता। इसलिए मैंने आपको कभी कुछ नहीं बताया। लाली, तुम मेरी बहन हो, तुम मुझ पर बोझ नहीं हो। आज से तुम भी मेरे साथ मेरे चाय के ढाबे पर काम करो। हम मिलकर कमाएंगे और फिर तुम्हारी मर्जी है। तुमने अपना घर बनाना हुआ तो तुम अपना अलग घर बना कर रहना। भूरे को पुलिस पकड़ कर ले जाती है और उस दिन के बाद कालू कौआ भी डर गया था। गोरी, लाली और रानो के ढाबे पर आती है। रानो बहन, मैं आपका धन्यवाद किस मुंह से करूं? मुझे समझ नहीं आती। मुझ में बहुत घमंड था, लेकिन ऊपर वाले ने मेरा घमंड तोड़ दिया। अगर उस दिन आपने वो बहादुरी न दिखाई होती तो लाली और मैं कभी भी आजाद नहीं हो पाती। गोरी बहन, जो जुल्म है वो जुल्म ही होता है। हमें इस जुल्म को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गोरी को भी अंडे देने वाली थी। जंगल में तेज बारिश हो रही थी और गोरी कालू से कह रही थी, कालू प्लीज जाओ, मुझे बहुत भोजन ला दो। मुझे बहुत भूख लगी है। तुमने कभी भी मुझे समय पर भोजन लाकर नहीं दिया। अब तो मैं अंडे देने वाली हूँ। प्लीज मुझे समय पर भोजन लाकर दिया करो। तेरा क्या दिमाग खराब है? बाहर तो देख कैसे तेज बारिश हो रही है और तुझे अपने भोजन की पड़ी है। अगर एक रात तू भूखी रह लेगी तो कुछ नहीं होगा। मैं नहीं जाऊंगा इतनी तेज बारिश में भोजन खोजने। कालू कौवा भोजन खोजने नहीं जाता। वह घोंसले में लेटकर सो जाता है। गोरी कौवी सारी रात बैठी रोती रहती है क्योंकि उसे बहुत भूख लगी हुई थी। अगली सुबह बारिश थोड़ी कम होती है तो गोरी फिर कालू से कहती है, कालू जी, सुबह का समय है। जंगल में कुछ रोशनी होगी और बारिश भी कम हुई है। अब जाकर प्लीज मुझे भोजन ला दो। मुझे रात से ही बहुत भूख लगी है। नहीं नहीं, मेरे सिर में बहुत दर्द हो रही है। सारी रात मैं ठीक से नहीं सो पाया। मैं नहीं जा पाऊंगा भोजन खोजने। मुझे माफ करो। तंग आकर गोरी खुद ही भोजन खोजने निकल जाती है, लेकिन बाहर बारिश फिर तेज हो जाती है। गोरी के लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वह पेड़ की एक डाल पर बैठ जाती है। ए ऊपर वाले, ये कैसा पति दिया है तूने? वह तो मेरे भोजन का भी ख्याल नहीं रखता। अब तो मैं अंडे भी देने वाली हूँ, लेकिन अब भी उसे मेरा कोई ख्याल नहीं है। तभी रानो चिड़िया अपना भोजन लेकर वहाँ से गुजर रही थी। वह गोरी को देखती है और उसके पास आती है। गोरी बहन, इतनी तेज बारिश में आप बाहर क्या कर रही हैं? मुझे तो खबर मिली थी कि आप अंडे देने वाली हैं। फिर इस समय बारिश में क्यों भीग रही हैं? बस रानो,
जब किस्मत खराब हो तो ऐसा ही होता है। मुझे कल रात से तेज भूख लगी है। घर में अनाज का एक दाना भी नहीं है और कालू है कि भोजन लेने निकलता ही नहीं। तंग आकर मैं खुद निकल आई, लेकिन अब इस बारिश में मुझसे उड़ा नहीं जा रहा। मुझे कालू भैया से ऐसी उम्मीद नहीं थी। गोरी बहन, यह लीजिए, मेरा दाना आप ले लीजिए और अब घर चली जाइए। आपके लिए इस तरह बारिश में भीगना सही नहीं है। गोरी खुश हो जाती है और रानों से दाना लेकर घर आ जाती है। जब कालू गोरी के पास दाना देखता है तो उठकर बैठ जाता है। मुझे भी बहुत भूख लगी थी। अच्छा हुआ तू दाना ले आई। ये दाना मैं अपने लिए लाई हूँ। मैंने कल रात से कुछ नहीं खाया। मुझे बहुत भूख लगी है। मेरा दाना मुझसे मत छीनो। लेकिन कालू जल्दी से आगे बढ़ता है और गोरी से दाना लेकर सारा खा जाता है और गोरी को कुछ भी नहीं देता। गोरी बस उसके मुंह की तरफ देखती रह जाती है। फिर रात हो जाती है और गोरी भूखे पेट सो जाती है। अगली सुबह गोरी रानो चिड़िया के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। गोरी बहन, मेरे पास दाना तो है, लेकिन आज आप दाना घर मत ले जाना। यहीं बैठकर खा लेना, वरना कालू भैया फिर से आपसे भोजन छीन लेंगे। फिर रानो गोरी को दाना देती है। गोरी पेट भरकर दाना खाती है और घर वापस आ जाती है। जब कालू देखता है कि गोरी कुछ भी नहीं लाई तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। मोटी, खुद ही खा आई हो। ये नहीं पता कि घर में पति भी है। मेरे लिए कुछ नहीं लाई। कालू बहुत गुस्से में आ जाता है और डंडा उठा लेता है, लेकिन गोरी भी अब थक चुकी थी। आखिर वो बोल पड़ती है, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने का कोई शौक नहीं है। मैं जा रही हूँ तुम्हारा घर छोड़कर। लेकिन याद रखना, एक दिन तुम अकेले ही घोंसले में पड़े तड़पते रहोगे और तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं होगा। ऐसा कहकर गोरी वहाँ से चली जाती है और पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बना लेती है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। ऐ ऊपर वाले, तेरा शुक्र है कि बारिश हट गई। समय गुजरने के साथ गोरी वहाँ से चली जाती है और पेड़ की डाल पर अपना घोंसला बना लेती है। उससे पूछता है। अगली सुबह बारिश रुक जाती है और मौसम साफ हो जाता है। हमारा घर कहाँ है? ऐ ऊपर वाले, हम इस घोंसले तेरा में क्यों शुक्र है रहते हैं? कि बारिश हट गई। मेरे प्यारे बच्चों, हमारा एक घर भी है और तुम्हारे पापा भी उसी घर में रहते हैं, लेकिन उन्हें तुम दोनों की कोई चिंता नहीं थी, इसलिए मैं तुम दोनों को लेकर इस घोंसले में आ गई थी। मम्मा, मैं एक बार वो घर देखना चाहती हूँ जो हमारा था। क्या आप हमें वो घर दिखाने ले जा सकती हैं? फिर गोरी अपने बच्चों को लेकर पुराने घर के सामने जाती है और उन्हें घर दिखाती है। मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हें घर के अंदर जाने से मना नहीं करूंगी, क्योंकि वह कौवा तुम दोनों का पिता है। तुम दोनों अंदर जाकर अपना घर देख सकते हो। दोनों बच्चे घर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि कालू कौवा घोंसले में बीमार पड़ा था और बहुत कमजोर लग रहा था। आप कौन हैं? क्या आप बीमार हैं? क्या हम आपकी कोई मदद कर सकते हैं? तुम दोनों बच्चे कौन हो? क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो? इस जंगल में मेरी पत्नी गोरी रहती है। अगर हो सके तो किसी तरह उसे बता दो कि मैं बीमार हूँ। मुझे मालूम है वो मुझे मिलने ज़रूर आएगी। क्या आप हमारे पापा हैं? आपकी ये हालत कैसे हो गई? क्या तुम दोनों मेरे बच्चे हो? मेरे बच्चों, आओ मेरे गले लग जाओ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और गोरी से कहो कि वह लौट आए। मैं बहुत बीमार हो गया हूँ और मुझ में उड़ने की ताकत भी नहीं बा। दोनों बच्चे वापस गोरी के पास जाते हैं और सारी बात बताते हैं। बच्चों, तुम्हारे पापा बहुत आलसी थे, इसलिए मैंने उन्हें छोड़ दिया था। लेकिन अब मुश्किल समय में उन्हें मेरी ज़रूरत है और एक पत्नी होने के नाते मैं इस मुश्किल समय में उनका साथ ज़रूर दूंगी। गोरी वापस घर चली जाती है। वो कालू की देखभाल करती है, उसे भोजन लाकर देती है और कुछ ही दिनों में कालू ठीक हो जाता है। गोरी, मैं तुम्हारा धन्यवाद किस तरह करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम बहुत अच्छी पत्नी हो।
आज से मैं भोजन खोजने जाऊंगा और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। ऐसे पूरा परिवार फिर से हंसी खुशी रहने लगता है। प्यारे दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।